राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज का उपाय जो है वो है बेल के पेड़ से संबंधित उपाय है। तो ये वीडियो आपके लिए मतलब बहुत ही इजी है, लेकिन इसका जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और ये उपाय जो मैं बता रही हूँ उसे आप कीजिएगा एंड आपको फ़ायदा तुरंत वो आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये फ़ायदा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये आप करेंगे तो आपके अंदर जो आपने होप खो चुका है, जो आपने सारी आशाएं खो चुका है, वो आपको पुनः मिलने लगेगा और आपको मन में शांति, आपके भीतर में शांति आएगी कि हाँ, ये जो आपने होप खोया है वो फिर से जागेगा। और जो आप मतलब ज़िंदगी से हार गए हैं या फिर किसी काम के लिए आपने सोच लिया कि अब ये नहीं हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रास्ता बनेगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और वीडियो से शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा जो भी उपाय है, मेरी जो भी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग का व्यूज़ देखती हूँ, लाइक देखती हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप भी कीजिए ताकि मुझे भी प्रसन्नता हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आज का मैं बता रही हूँ, उपयोग कहें या प्रयोग कहें, जो भी आप अपने शब्दों में कहना चाहते हैं आप कह सकते हो। ये है बेल के पेड़ का उपाय है। तो देखिए, जहाँ भी शिवालय होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बेल का पेड़ ज़रूर मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला है तो छोटा सा उघी आता है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आपके आसपास बेल का पेड़ ज़रूर मतलब आप ढूंढेंगे तो मुझे यकीन है कि ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलते, क्योंकि आजकल शहरीकरण हो रहा है या फिर कुछ लोगों का ये रहता है कि बेल पत्र का पेड़ लगाना घर में नहीं चाहिए क्योंकि उसे कटवाया नहीं जा सकता, तो लोग अपना ये सोचते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा खराब जाएगा, तो इसीलिए वो बेल का पेड़ नहीं लगवाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप मार्केट से किसी भी नर्सरी में चले जाइए और वहाँ से आप एक छोटा सा बेल का पेड़ ले आइए। देखिए, एक ये भी है कि लोग कहते हैं कि घर के भीतर बेल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये सच है कि घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए बेल का पेड़, लेकिन हाँ, अपने जीवन काल में अगर आप वाकई में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो अपने जीवन काल में एक बेल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और उसकी सेवा आपको तब तक करनी चाहिए जब तक वो खुद से अपने जीवन का स्रोत न ले ले। जैसे हम लोग कुछ भी नीम का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, तो वो जब छोटा रहता है तो उसे रोज़ हम लोग पानी देते हैं, मिट्टी देते हैं, आसपास खोदते हैं, खाद देते हैं कि वो अच्छे से बढ़े। उसे जानवर से, गाय बकरियों से बचाते हैं कि उसे खाकर नष्ट ना कर दे। उसके क्यारियाँ बनाते हैं, नेट लगाते हैं। तो वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसे मतलब रोज़ पानी देना भी नहीं समझते, क्योंकि वो अपना पानी अपना सींच लेता है धरती में, क्योंकि उसकी जड़ पूरे नीचे धरती तक पहुंच जाती है। तो बेल का पेड़ भी आप जब भी लगाएं तो आप उसकी सेवा तब तक कीजिए, साल 6 महीना तब तक कीजिए या 2-3 महीने, मतलब वो जैसा भी ग्रोथ होता है, कि किसी मंदिर में लगा दीजिए, किसी पार्क में लगा दीजिए या फिर ऐसे रास्ते में ही लगा दीजिए। लेकिन हाँ, उसकी सेवा आप तब तक कीजिए कि जब तक वो नष्ट होने की उसके गुंजाइश ना हो। लेकिन अगर आपने जीवन में बेलपत्र लगा दिया है, बेलपत्र का पेड़, और वो बढ़ गया, तो समझ लीजिए कि आप के साथ जो पीढ़ी है आने वाली, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार के धन की हानि नहीं होगी और महादेव की कृपा हमेशा रहेगी और आपका जीवन महादेव के चरणों में बीतेगा। आप कैलाश जाएंगे, जीवन उपरांत आप कैलाश जाएंगे, ऐसी मान्यता है। क्योंकि और भी पौधे हैं, उनका पौधा मतलब लगाना उतना फलदायी नहीं होता। होते हैं सब पौधे, पेड़ लगाते हैं सब फलदायी होते हैं, लेकिन जितना बेलपत्र का महत्व है उतना और किसी का महत्व नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि जीवन में एक बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं।
और अगर आप ऐसे कहीं नहीं लगा सकते, किसी पार्क, मंदिर या रोड साइड नहीं लगा सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं केले का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, केले का पेड़, लेकिन जो पूजन करते हैं हम, तो उनको, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शहरीकरण हो रहा है, तो इतना केले का पौधे वगैरह नहीं मिल पाता, तो लोग पूजन के लिए जब बृहस्पतिवार को लोग व्रत रहते हैं, तो उस दिन केले का पौधा ज़रूर लगाना, मतलब पूजा, केले के पौधे का, पेड़ का पूजन आवश्यक होता है। तो लोग क्या करते हैं कि घर के गमले में लगा लेते हैं, तो ये अशुभ नहीं माना जाता, ये शुभ ही माना जाता है। तो लेकिन इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि उसका जो फल लगेगा वैसे भी छोटा सा रहेगा, तो उसमें फल आने की गुंजाइश भी नहीं है। और अगर आ भी जाते हैं, अगर आपने बहुत अच्छा खाद वगैरह दिया, अगर आ भी जाते हैं तो उसका फल नहीं खाया जाता। उसी तरह बेल के पेड़ का साथ भी होता है कि अगर आपने घर में गमले में लगाया है पूजा के लिए, तो वो अशुभ फल नहीं देगा, वरन वो शुभ फल देगा। तो आपको क्या करना है कि आप अगर घर पे, जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर में खोजिए, किसी पार्क में खोजिए, आसपास खोजिए, अगर नहीं मिल रहा है पेड़ का, माफ़ कीजिएगा, बेल का पेड़, तो आप घर में एक गमले में उसको ले आइएगा, उसको अच्छी से सेवा कीजिएगा। और उसको आप गमले में वैसे भी रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसकी आप छटाई बटाई करते ही रहेंगे। जैसे घर में फूल पौधे का पेड़ लगाते हैं हम लोग, तो छटाई करते रहते हैं कि वो गमले तक ही सीमित रहे, बल्कि गझिन रहे। तो वैसे ही तरह आपको करना है। तो आपको क्या करना है, हर रोज़ आपको बेल के पेड़ में जल चढ़ाना है, माता पार्वती जी की और महादेव का जी का नाम लेकर, क्योंकि जो इसका जड़ होता है उसमें ऐसी मान्यता है कि जड़ में माता पार्वती जी और महादेव का निवास होता है। तो आप उनकी रोज़ जल उनको अर्पण कीजिए, और साथ ही आप सुबह और शाम उस पेड़ के सिर्फ दर्शन भी कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी होता है। भगवान बहुत ही ज़्यादा, मतलब महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर आप मतलब कि कोई ऐसा बेल का पेड़ लगाते हैं या सेवा करते हैं, या अगर कहीं से आपने देखा कि वो छोटा सा पौधा है, आप उसको रोज़ जल दे रहे हैं, खाद मिट्टी दे के इसको बड़ा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत फलदायक होता है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसमें जो पत्ती निकले उस या फल निकले, वो महादेव को अगर आप अर्पण कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि महादेव से आप जो भी मांगोगे महादेव आपको देंगे, वो महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये रही बात जल चढ़ाने के लिए। वैसे आप कोशिश करेंगे, देखोगे तो महादेव का मंदिर है जहाँ पर शिवालय, वहाँ पे आपको बेल का पेड़ बहुत बड़ा नहीं तो छोटा, कहीं ना कहीं वो खुद से उगा हुआ आपको दिख ही जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी देख रेख नहीं करने पे वो सूख जाए, लेकिन हाँ, आप खोजते रहिए, कहीं ना कहीं छोटा मोटा मिल ही जाए तो बहुत ही शुभ है। उसको आप थोड़ा सा पानी वगैरह दीजिए कि वो बढ़े, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। और बाकी सोमवार के दिन शाम को जब प्रदोष काल होता है, तो उस वक्त आपको घी का दीपक जो बेल का वृक्ष है वहाँ पे, मतलब जड़ के साइड में आपको लगाना है। लेकिन हाँ, ऐसा लगाइए कि पौधे को हार्म ना हो, उनको आँच ना लगाए, आप उनके नाम पे थोड़ा सा दूर ही रखिए। और लेकिन ध्यान दीजिए कि आप अगर मिट्टी का दिया उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही शुभदायक है। लेकिन जो आपने रुई की बत्ती बनाई है वो 2 होनी चाहिए, मतलब गोल वाली बत्ती, उसको आपको जॉइंट करके 2 करनी है। जैसे कि ये होता है कि और सभी देवी देवता को आप सिंगल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब शंकर जी की बारी आती है, उनको जब भी दीपक जलाएं तो आप 2 दीपक मिला के जलाएं। मीन्स एक दियाली में 2 बत्ती, जैसे फूल बत्ती जो होती है, एक दियाली एक ही लीजिए, लेकिन उसमें जो फूल बत्ती होती है, जो गोली वाली रुई की बाती होती है, वो 2 रहे। और ध्यान दीजिए वो 2 का जो मुंह रहता है, जो लंबा लंबा ऊपर निकला रहता है, वो दोनों आप ऐसे ट्विस्ट करके उसको दोनों एक दूसरे से जुड़ा लीजिए, मिला लीजिएगा।
और तब फिर उसको जलाइएगा। मीन्स लौ एक ही होनी चाहिए, 2 लौ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जी की और महादेव का जोड़े में दिया जलाया जाता है। जब भी दिया उनको जलाया जाता है तो जोड़े में जलाया जाता है। तो देसी घी का दीपक, क्योंकि जो बेल के पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं वो महादेव और माता पार्वती जी के नाम पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक दियाली पे 2 फूल बाती रख कर दोनों का जो ऊपर की बाती होती है उसको ट्विस्ट करके एक करना है, ताकि लौ एक हो। ठीक, समझ में आ गया। उसी तरह आपको जलाना है और ध्यान रहे या कोशिश कीजिए कि ये दीपक शुद्ध देसी घी का हो। मीन्स जो मार्केट में कई प्रकार के घी आते हैं, तो एक होते हैं कि वो घी प्रचलित होती हैं देवी के नाम पे, घी प्रचलित होते हैं कि ये पूजा वाला घी है, तो वो सस्ता भी होता है, तो उसे आप इग्नोर करके आप तिल्ली का तेल ले लीजिए चढ़ाने वाला, वो फ़ायदा होगा। या फिर मार्केट में और भी ब्रांड आते हैं, मैं यहाँ पर ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, नहीं तो ये प्रमोशन हो जाएगा। और भी होते हैं जो महंगे होते हैं लेकिन वो शुद्ध होते हैं, तो आप उनका उपयोग करें। नहीं तो आप, अगर आपको कन्फ्यूजिंग है, देखिए या तो फिर घर का घी यूज कीजिए या फिर जो ब्रांडेड आते हैं वो यूज कीजिएगा, या फिर आप अगर कन्फ्यूजिंग है तो आप सिंपल सा तिल्ली का तेल का उपयोग कीजिए। ठीक, इतना आपको करना है। तो जब आप देखिए बहुत बड़ी महत्व है पीपल, माफ़ कीजिएगा, बेल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाने के लिए हर सोमवार को अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। मीन्स आप जलाएंगे तो माता पार्वती जी की और महादेव के नाम पे लेके प्रसन्न होंगे लक्ष्मी जी, आपके ऊपर धन बरसेगा और इनकम के, आय के बहुत सारे स्रोत खुलेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि अगर नहीं हो पा रहा है, बेलपत्र की पेड़ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप सिंपली एक बेल का पेड़ आप मार्केट से ले आइए और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से देख रेख कीजिए, जैसे आप फूल के पेड़ के वगैरह का देखभाल करते हैं वैसे कीजिए। तो आप और उनका घड़ी पे आप सेवा कीजिए, पूजन कीजिए, रोज़ सुबह शाम उनको प्रणाम कीजिए, तो माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होंगी। साथ ही महादेव और पार्वती जी का कृपया आपके ऊपर रहेगा। तो आपको ये उपाय कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में राधे राधे या महादेव के नाम की जयकारा लगा के मुझे बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो। और बाकी के मेरी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी मैंने जो भी इतने सारे उपाय बताए हैं और भी वीडियोस में, अगर उसमें आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।